प्रेज द लॉर्ड। हम सब खुश हैं, आनंदित हैं। हालेलुया हालेलुया। प्रभु हमसे बहुत प्यार करता है। हालेलुया। विश्वास करते हैं ना? महसूस भी करते हैं? आमीन। हर पल हमें महसूस करना है कि हमारा स्वर्गीय पिता, इस ब्रह्मांड का रचयिता हमसे प्यार करता है। आमीन। कोई दूसरा प्यार करे ना करे, हमारा पड़ोसी करे ना करे, पत्नी करे ना करे, पति करे ना करे, मेरा पिता प्रार्थना प्यार। और मेरा यीशु 24 घंटे मेरे लिए प्रार्थना करता है। 24 घंटे, कि मेरा विश्वास ना चला जाए। हालेलुया हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। एक वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा, उसके बाद हम शुरू करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। लूका 17 1 और 2 बहुत अच्छा वचन है। ध्यान से, आज का वचन बहुत अच्छा है, इसलिए ध्यान से इस वचन को समझिए। प्रभु आपका जीवन बदल देगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया 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 हालेलुया। 17 का 1 और 2 मैं पढ़ता हूं, उसके बाद हमारे बहनें पढ़ेंगी। फिर उसने अपने चेलों से कहा कि ठोकरों का लगना तो अनिवार्य है। आमीन। ठोकरों का लगना तो अनिवार्य है, परंतु हाय उस पर जिसके द्वारा ये लगती हैं। उसके लिए ये अच्छा होता कि उसके गले में चक्की का पाट लटका दिया जाता और वो समुद्र में डाल दिया जाता, अपेक्षा इसके कि वो उन छोटों में से किसी एक को ठोकर खिलाए। आमीन। बहुत बड़ी चेतावनी है। आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है? आमीन। बहुत प्यार करता है। आप सोच नहीं सकते उसके प्यार के बारे में, आप उसके प्यार को नाप नहीं सकते, इतना प्यार करता है। मैं अगर आपको एग्जाम्पल दूं, वो छोटे पड़ जाएंगे। आपकी मां की कोख में आपको उत्पन्न करने से पहले उसने आप पर अपना चित्र लगाया है, इतना प्यार करता है। उसने आपके लिए योजनाएं बनाई हैं, इतना प्यार करता है। और योजना बनाकर आपको इस धरती पर लाया है, इतना प्रेम करता है। लेकिन जब धरती पर आप हो गए, पाप में पड़ गए, तो उसने अपने इकलौते पुत्र का, वो परमेश्वर पुत्र बनकर मनुष्य का रूप लेकर धरती पर आया और हमारे और आपके पापों के लिए वो मरा और मर के जिंदा हो गया। इतना प्यार करता है। उसने हमको शुद्ध किया है और उसके लिए उसने लहू बहाया है। और इसका प्रमाण है कि जब वो क्रूस पर था, तो सैनिक ने अपना भाला उसके पसली में डाल दिया और वहां से पानी की बौछार हुई। इसका मतलब उसने अपने खून का एक एक कतरा आपके लिए बहा दिया। आमीन। आपको शुद्ध किया, पवित्र किया। इब्रानियों 8:12 के अनुसार कि वो आपके पापों को नहीं देखेगा, ना वो याद करेगा। उसने पूरी तरीके से आपको शुद्ध किया और इस धरती पर रखा है ताकि आप उसके गवाह बने। मैं और आप उसके गवाह बने। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन हम संसार में इतने ज्यादा, हम संसार के गुलाम हैं, हम संसार पर डिपेंड हैं कि हम उसके गवाह नहीं बन पाते हैं। वो कुछ नहीं चाहता आपसे, सिर्फ आप उसके गवाह बने। लेकिन हम संसार पर डिपेंड है, परमेश्वर पर डिपेंड नहीं है। यस, संसार पर डिपेंड है कि संसार से मुझे रोटी मिलती है, संसार से मुझे इज्जत मिलती है, संसार से मुझे मान मिलता है। अगर संसार से नहीं रहूंगा तो क्या होगा?
प्रेज द लॉर्ड। इसलिए बाइबल कहती है, वचन कहता है कि ठोकरों का लगना अनिवार्य है। ठोकरें लगेंगी। आप प्रभु में हैं, आप मसीह हैं। प्रॉब्लम पता क्या है? प्रॉब्लम क्या है? जिस तरीके से उसने आपको माफ किया है, जिस तरीके से उसने आपको पवित्र किया है, अपने इकलौते पुत्र का बलिदान दिया है, आपको शुद्ध कर दिया है पूरी तरीके से, उस तरीके से हम अपने आप को शुद्ध नहीं देखते। आप इसलिए डिपेंड है संसार पर, क्योंकि आप अपने आप को शुद्ध देखते ही नहीं है। आप संसार में हैं और संसार के पाप को चारों तरफ आप अपनी आंखों में देखते हैं, कान पे देखते हैं, मुंह पे देखते हैं, और आप ये समझते हैं कि हम अभी भी पापी हैं, जबकि वो कहता है कि मैंने तुझे माफ कर दिया है। अगर हम परमेश्वर की दृष्टि में खुद को देखें तो हम पाएंगे कि हम पूरी तरीके से शुद्ध हैं, पूरी तरीके से हम शुद्ध हैं। लेकिन चूंकि हम संसार पर डिपेंड हैं, क्योंकि हम संसार को अपने जीवन में बहुत अहमियत देते हैं, इसलिए हम समझते हैं कि हम में पाप है, क्योंकि संसार का पाप हमारे आसपास है। इसलिए वचन कहता है ठोकरों का लगना अनिवार्य है। कैसे लगती ठोकरें? आप मसीह हैं, आप जहां काम करते हैं वो लोग मसीह नहीं हैं, और जब आप मसीह नहीं, वो मसीह नहीं है, तो वो आपकी भावनाओं की कदर नहीं करेंगे, आपके स्वभाव को समझने की कोशिश नहीं करेंगे। आपके लिए चर्च जरूरी है, उनके लिए नहीं है, उनके लिए उनका काम है। हालेलुया। आपके लिए प्रभु जरूरी है, उनके लिए काम जरूरी है। तो क्या होता है? आप ठोकर खाते हैं, कुछ ना किए हुए भी आप ठोकर खाते हैं, धोखा खाते हैं, क्योंकि आप प्रभु में हैं। जब तक हम संसार में, और आप संसार में ये मानते भी नहीं है कि आप मसीह हैं। बाइबल कहती है कि हम एक मसीह हैं, हमें संसार में अंगीकार करना है, बताना है कि मैं एक मसीह हूं। मैंने मसीह को ओढ़ लिया है, पहन लिया है, मुझ में मसीह है। ये गर्व की बात है। लेकिन आप कहते हुए सकुचाते हैं कई जगह। तो बाइबल क्या कहती है? ठोकरों का लगना अनिवार्य है। ठोकर तो लगेंगे, लेकिन हाय उसके ऊपर जिसके द्वारा ठोकर लगे। कौन है वो जिसके द्वारा ठोकर लगती है? हाय किसको कहा गया है? वो जो प्रभु को नहीं जानता है, अन्य जाति वाला है, जो आपका पड़ोसी है, जो आप प्रभु को नहीं जानता है, उसके द्वारा परमेश्वर बोल रहा है कि हाय उस पर नहीं। हाय किस पर? जो विश्वासी है, जो चर्च में आता है, जो वचन जानता है, उसके बाद भी झूठ बोलता है, जो प्रभु के बलिदान को जानता है, उसके बाद भी उसका समर्पण प्रभु के लिए नहीं है, वो धोखा देता है। हाय उस पर, उसके गले में चक्की का पाट डालकर उसको समुद्र में डाल दिया जाएगा। यह है सजा उस विश्वासी की जो चर्च को यूज करता है, जो प्रभु के नाम को यूज करता है।
इसलिए मत्ती 7:22-23 में कहा गया है कि बहुत से लोग आएंगे जो मुझे प्रभु 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 कहेंगे, प्रभु प्रभु कहेंगे, नाम देंगे, लेकिन मैं कहूंगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता हूं। न चर्च, आप चर्च आते होंगे, चर्च में आना ही सेफ्टी नहीं है, उसके अनुसार चलना जरूरी है। आमीन। उसका स्वभाव आप में होना चाहिए। मैं नहीं जानता हूं कि आप किस स्वभाव में रहते हैं, लेकिन प्रभु ने हमें एक ही स्वभाव दिया है और वो है उसके पुत्र का। आज यीशु मसीह क्यों स्वर्ग में सिंहासन के दाहिनी ओर बैठा हुआ मेरे और आपके लिए प्रार्थना कर रहा है? क्यों कर रहा है? ताकि हमारा विश्वास ना चला जाए, हमारा विश्वास कमजोर ना हो जाए, हम अपने पिता पर, परमेश्वर पर विश्वास करें। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि संसार आपका विश्वास कमजोर करता है। आप समझते हैं कि घर संसार में जाने में क्या प्रॉब्लम है, लेकिन आप नहीं समझते हैं कि आप संसार में जो चीज सुनते हैं, जो चीज देखते हैं ना, वो परमेश्वर के विरुद्ध है। हेलो, जो आप संसार में चीजें सुन रहे हैं, जो रोज आप बोल रहे हैं, जो देख रहे हैं, वो परमेश्वर की आत्मा के विरुद्ध है और आप रोज कर रहे हैं, रोज कर रहे हैं आप, इसलिए आप ठोकर खा रहे हैं। हालेलुया। इसलिए आप ठोकर खा रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर संसार का होना ही आपको ठोकर खिलाएगा। हालेलुया। बहुत बड़ी गलतफहमी है आपकी कि साहब अगर हम परमेश्वर में पूरी तरीके से होंगे तो खाएंगे कैसे, पिएंगे पैसे? परमेश्वर आपको खिलाएगा। परमेश्वर के अनुसार आप चलिए, अपना बिजनेस परमेश्वर के अनुसार चलिए, अपना घर का वातावरण घर में परमेश्वर के वचन के अनुसार चलिए। जब भी आप घर में रहें, महसूस करें कि यीशु मसीह आपके पास है। महसूस करिए कि मैं और मेरा पति नहीं है, साथ में यीशु मसीह बैठा हुआ है। और तब आप अपने पति से कैसे बात करेंगे जब साथ में यीशु मसीह बैठा हुआ है? तब आप अपनी पत्नी से कैसे बात करेंगे जब साथ में यीशु मसीह बैठा हुआ है? लेके जाइए यीशु मसीह को अपने धंधे पर, अपने बिजनेस में बैठा दीजिए, यीशु मसीह बैठो। अब कोई ग्राहक आएगा, उससे बात करिए, लेकिन ये विश्वास, ये देखिए कि आपके संग, आपके दुकान पर यीशु मसीह बैठा हुआ है। अब उससे कैसी बात करेंगे? आमीन। हालेलुया। मैं मार्ग हूं, सत्य हूं, जीवन हूं। आमीन। वो वचन कहता है ना, मैं ही हूं, मैं तुझ में और तू मुझ में है। आमीन। 17:21 कहता है कि जैसे तूने मुझे, हालेलुया, यूहन्ना 17:21 पढ़िए, तू मुझ में मैं तुझ में हूं। वो आप में है। अगर आप यीशु मसीह में है तो वो हर पल आपके साथ है। अब आपको अगर याद नहीं रहता है और आप उसके बिना चल रहे हैं तो आप नुकसान उठाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं तुझ में हूं और तू मुझ में है। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल क्या कहती है? हमें उसमें एक होना है। जब दो व्यक्ति एक ही इच्छा के लिए एक ही मन से प्रार्थना करते हैं तो स्वर्ग खुलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल कहती है जहां 2 या 3 व्यक्ति मेरे नाम में इकट्ठे होते हैं वहां मैं आता हूं। जहां 2 या 3 व्यक्ति मेरे नाम को बोलते हैं वहां मैं नहीं आता हूं। हेलो,
आप अगर यीशु मसीह का नाम बोलते हैं, यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय, आप समझ रहे हैं वो आ जाएगा क्या? जहां 2 या 3 व्यक्ति मेरे नाम में, मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, यानी कि मेरे नाम को जानते हैं, मेरे नाम के अनुसार चलते हैं, मेरे नाम के अधीन हैं, 3 लोग होंगे, मैं वहां पर आऊंगा। मैं ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं है उसको। उसने 12 चेले चुने थे, ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं है। और उन 12 लोगों ने पूरे दुनिया को बता दिया यीशु कौन है। आप बताते हैं तो आत्माएं नहीं आती हैं। जब पतरस खड़ा हुआ तो 3000 यहूदियों ने परिवर्तन किया। यहूदियों ने, किसी आम इंसान ने नहीं, 3000 यहूदियों ने मन फिराया। क्यों? क्योंकि उसके पास आत्मा थी, पवित्र आत्मा थी। अन्य भाषा बोलना पवित्र आत्मा का लक्षण नहीं है कि आप सिर्फ अन्य भाषा बोल रहे हैं, राबा बाबा रे बका दो, इसका मतलब पवित्र आत्मा में नहीं। पवित्र आत्मा अगर आपके अंदर है, पवित्र आत्मा अगर आपके अंदर है, तो आप यीशु के स्वभाव में चलेंगे। आमीन। मैं आपको सच कह रहा हूं। इसलिए ठोकरों का खाना अनिवार्य है, लेकिन हाय उसके ऊपर जिसके द्वारा ठोकर खाई जाए। हालेलुया। यहां पर हम यहूदा इस्करियोती के बारे में बताएंगे। मत्ती 26 का 20 से 24। मत्ती 26, 20 से 24। जब सांझ हुई तो वह 12 के साथ भोजन करने के लिए बैठा। जब वे खा रहे थे तो उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। हाँ। इस पर वे बहुत उदास हुए और हर एक उससे पूछने लगा, हे गुरु, क्या वह मैं हूँ? उसने उत्तर दिया, जिसने मेरे साथ थाली में हाथ डाला है वही मुझे पकड़वाएगा। मनुष्य का पुत्र तो जैसा उसके विषय में लिखा है जाता ही है, परंतु उस मनुष्य के लिए शोक है जिसके द्वारा मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाता है। परंतु हाय उस पर जिसके द्वारा मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाएगा। आमीन। किसको चुना था यहूदा इस्करियोती ने? यहूदी इस्करियोती को किसने चुना था? यीशु ने। जो शिक्षा वो 12-11 को दे रहा था, वही शिक्षा वो यहूदा को दे रहा था। बाइबल कहती है यहूदा ने भी दुष्ट आत्माओं को पकड़ा था। बहुत चमत्कार किए थे यहूदा इस्करियोती ने, और बहुत पढ़ा लिखा था। इतिहासकार कहते हैं कि यहूदा इस्करियोती ने आत्महत्या कर ली, इसलिए परमेश्वर ने पौलुस को लाया ताकि वो 14 पत्रियां लिखे। नहीं तो वो 14 पत्रियां यहूदा इस्करियोती के द्वारा लिखी जानी थी। इतना लर्नेड आदमी था, इतना पढ़ा लिखा आदमी था, परमेश्वर का चुना हुआ था, दुष्ट आत्माओं को निकालता था, लोगों को चंगा करता था। लेकिन क्या आ गया उसके अंदर? संसार, लालच आ गया, पैसे का लालच आ गया। दान दशांश को छीनने का, दान दशांश में अपना हक मारने का, धोखा देने का लालच आ गया। आमीन। परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने उसे मौका दिया कि वो पश्चाताप करे। देखिए परमेश्वर आपको मौका देता है। उसने कहा कि जिसने मेरे कटोरे पे हाथ डाला है वही है। वो बता रहा यहूदा इस्करियोती को कि मुझे पता है कि तेरे अंदर शैतान आ गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने पश्चाताप का मौका दिया कि यीशु ने कहा पश्चाताप कर ले अभी भी। अरे मैं तो मरने वाला हूं, लेकिन हाय उसके ऊपर जो मुझे पकड़वाएगा। वो बोल रहा है और उसका हाथ उसके अंदर है। लेकिन शैतान जब आपके ऊपर सवार होता है ना, लालच, स्वार्थ, व्यभिचार, तो आपकी बुद्धि बंद हो जाती है।
आपकी बुद्धि बंद हो जाती। यहूदा इस्करियोती की बुद्धि बंद हो गई। कब खुली? जब यीशु मसीह को कोड़े पड़ रहे थे और उसने आत्महत्या कर ली। हमें किसी के लिए ठोकर का कारण नहीं बनना है। याद रखिए, चुनौती ये जो चेतावनी दी है, अगर हम किसी के लिए ठोकर का कारण बनेंगे तो हाय उस पर, उसके गले में चक्की का पाट डालकर उसको समुद्र में डाल दिया जाए। यह विश्वासी के लिए सजा है, अविश्वासी के लिए नहीं है। दूसरा तीमुथियुस 3:1-5, ये विश्वासी के लिए सजा है जो चर्च में आते हैं और अपने थोड़े से लाभ के लिए चर्च को यूज करते हैं, झूठ बोलते हैं, प्रेज द लॉर्ड बोलते हैं और गलत वक्त पे आमीन बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं, अपना स्वार्थ रखते हैं, बाहर कुछ और काम करते हैं, लेकिन चर्च में आते हैं सिर्फ इसलिए ताकि संसार जाने के हम चर्च में जा रहे हैं और हमारी इज्जत करें। आमीन, हालेलुया। दूसरा तीमुथियुस 3:1-5 स्पष्ट पढ़िए और जोर से पढ़िए, माइक थोड़ा दूर रखिए। हालेलुया। पर यह स्मरण रखिए, अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। कठिन समय आएंगे लिखा हुआ है, अंतिम समय में। ये अंतिम समय चल रहा है, विश्वास है आपको? हाँ कि ना? हाँ। आमीन। तो उसमें क्या लिखा हुआ? अंतिम समय में कठिन समय आएंगे। कठिन समय आएंगे। आगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डिंगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता को आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले बैरी, विश्वासघाती, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। एक मिनट, हालेलुया। ये तो संसार की शुरुआत से तब से ऐसे लोग हैं। क्या लूत के समय में ऐसे लोग नहीं थे? नूह के समय में ऐसे लोग नहीं थे? तो अभी क्यों लिखा हुआ कि अंतिम समय में ऐसे लोग होंगे? शुरुआत से हैं। सदोम अमोरा में कैसे लोग थे? इससे भी बदतर। नूह के समय में कौन लोग थे? ये थे जो समझ नहीं रहे थे, बात नहीं मान रहे थे। आमीन। पहले से थे ना, तो अभी क्यों लिखा गया है? क्योंकि ये वो लोग होंगे जो विश्वासी होंगे। नूह के समय में लोभी लोग थे, स्वार्थी लोग थे, व्यभिचारी थे, मां बाप की सेवा नहीं करते थे, परमेश्वर को नहीं इज्जत देते थे। वो लोग थे जो प्रभु में नहीं थे। लेकिन ये जो लिखा गया है दूसरा तीमुथियुस 3:1-4 के बीच में, ये उदंडी होंगे, ईर्ष्यालु होंगे, घमंडी होंगे, लालची होंगे, व्यभिचारी होंगे। ये वो लोग होंगे जो विश्वासी होंगे, जिन्होंने बपतिस्मा लिया हुआ है, जो प्रभु को जानते हैं। ये वो लोग होंगे। 5वां पढ़िए। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे, पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। ऐसे रहना। भक्ति का भेष धरेंगे। प्रेज द लॉर्ड। कैसे? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाइबल को हमेशा से बाइबल मैं प्रेज द लॉर्ड। बहुत डेंजरस होते हैं ऐसे लोग, और वो समझते हैं कि हमारी जो एक्टिंग है वो हमें पवित्र कर रही है। नहीं, और आप परमेश्वर के विरुद्ध में काम कर रहे हैं। वो भक्ति का भेष धारण करते हैं, लेकिन उसकी शक्ति को नहीं समझते हैं। भक्ति में एक शक्ति है, आप नहीं जानते। अगर आप मन से, आत्मा से प्रेज द लॉर्ड बोलेंगे ना, तो परमेश्वर सुनता है।
परमेश्वर सुनता है। दिल से बोलिए प्रेज द लॉर्ड, आमीन। वो खुश होता है। लेकिन क्या देखता है वो? आपके मन को देखता है कि आप कैसे बोल रहे हैं। हालेलुया। आप प्रेज द लॉर्ड बाहर कैसे बोल रहे हैं। इसलिए ये जो है कि अंतिम समय कठिन समय होगा। क्या लिखा हुआ है साहब? परंतु ध्यान रख, अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि जो मेरे पास में बैठा हुआ है विश्वासी, जिसको मैं प्यार करता हूं, वही आडंबरी है। मैं कैसे पहचानूं? किस पर विश्वास करूं? प्रेज द लॉर्ड। कब पहचानेंगे आप? जब वचन में आप बढ़ जाएंगे, जब आप वचन में आगे बढ़ेंगे, जब आप वचन को समझने लगेंगे, जब वचन का प्रकाशन आपको प्रभु के और करीब लेकर आएगा, आप समझ जाएंगे ये भाई कैसा है, ये बहन कैसी है। लेकिन उसके बावजूद भी हमें न्याय नहीं करना है। न्याय हम करेंगे तो हम ठोकर का कारण बन जाएंगे। हमें किसी के लिए न्याय नहीं करना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लूका 9:23, लूका 9:23, हमें रोज खुद का इनकार करना है। प्रेज द लॉर्ड, ताकि हम अपने आप को पवित्रता की उपस्थिति में रखें, ताकि हम महसूस करें कि इसमें पवित्र हो। परमेश्वर क्या चाहता है? आप परमेश्वर की योजनाओं को नहीं जान सकते, उसके अभिषेक को नहीं समझ सकते। उसका अभिषेक, उसकी वाचा आपके जीवन में काम नहीं कर सकती जब तक आप, जैसा परमेश्वर आपको देखता है वैसा ही आप अपने आप को देखना शुरू ना कर दें। आमीन। जिस तरीके से परमेश्वर आपको देख रहा है, उसने आपको माफ कर दिया, आपके पाप ढांप दिए। इब्रानियों 8:12 एक बार फिर पढ़ा दूं इनको बच्चों को, उसके बाद 9:23 पढ़ेंगे हम। इब्रानियों 8:12, क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत होऊंगा और उनके पापों को फिर स्मरण न करूंगा। उनके पापों को फिर से स्मरण नहीं करूंगा। उसका वादा है, वो बोल रहा है, परमेश्वर बोल रहा है, इस जगत का रचयिता बोल रहा है कि जिसको मैंने चुना है, हर एक को नहीं चुना है, हर एक को नहीं चुना है। याद रखिए। आपको कभी लगता होगा मेरा भाई यार समझ ही नहीं रहा है, उसको चुना नहीं है, उसकी गलती नहीं है। आपको चुना है। सबसे बड़ी कीमत, सबसे बड़ी कृपा हम उसकी महसूस करें कि उसने हमें चुना है। आमीन। वो मेरे नाम को जानता है। आमीन। वो मेरी चिंता करता है। उसने मेरे लिए अपने इकलौते पुत्र का बलिदान दिया। आमीन। जितना प्यार वो हमसे करता है मेरे भाई, वही प्यार हमें उससे करना है। लेकिन वो कब करेंगे? अपने आप को आप जब तक पवित्र नहीं करेंगे, आप जब तक अपने आप को परमेश्वर की दृष्टि से नहीं देखेंगे। परमेश्वर आपको पवित्र देखता है, अपने आप को पवित्र करिए। गुस्सा आ रहा है, आउट। पढ़िए लूका 9:23। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। ये प्रतिदिन की प्रार्थना है। कोई आपको नहीं बताएगा नए नियम की ये प्रार्थना है। नए नियम की आज्ञा है। नए नियम की 2 आज्ञाएं हैं जो आपको रोज करनी है। एक ये हो गई 9:23, प्रतिदिन आपको अपना इनकार करना है। आपके अंदर अगर गुस्सा आ रहा है, आपके अंदर लालच आ रहा है,
किसी के बारे में आपके अंदर गलत विचार आ रहे हैं, निकालिए आउट। नो, नहीं, मेरा प्रभु मेरे साथ है, गलत विचार नहीं। गुस्सा या इंकार करिए अपना, नहीं। शैतान कहेगा अरे तेरा पति तुझे गलत बोल रहा है, ये बोल रहा है, वो बोल रहा है, सामने वाला तुझे तेरी बेइज्जती कर रहा है और तो चुप है। मुझे बेइज्जती सहन होगी, लेकिन मैं प्रभु के विरुद्ध जाऊं मुझे चाहिए नहीं। आमीन। अपने आप को इनकार करिए रोज, तब आप वो बन जाएंगे, उस तरीके से देखेंगे जैसा परमेश्वर आपको देख रहा है। तब परमेश्वर की वाणी आपको सुनाई देगी। यस, तब परमेश्वर की योजनाएं आपको समझ में आने लगेंगी, तब वो आपसे बात करेगा। आमीन। मैं आपको सच कह रहा हूं, तब आप ठोकर का कारण नहीं बनेंगे, तब आप किसी के लिए ठोकर का कारण नहीं बनेंगे। आप ठोकर का कारण क्यों बन रहे हैं? कि आपके अंदर अहम है और आप बुरा लग रहा है, आपके अंदर घमंड है, आपके अंदर व्यभिचार है, आपके अंदर क्रोध है। मैं इन सब चीजों को अपने अंदर से नकार दूंगा ना, मेरे अंदर सिर्फ एक चीज रह जाएगी और वो होगा प्रेम। मैं आपसे प्रेम करूंगा। हालेलुया। अपने अंदर से प्रेम मत जाने दीजिए। जिस दिन आपने किसी के लिए परमेश्वर का प्रेम, पहला यूहन्ना 4:16, पहला यूहन्ना 4:16, जल्दी निकालिए, जल्दी पढ़िए, आराम से। पहला यूहन्ना 4:16। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए और हमें उसका विश्वास है। परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है। आमीन। जो प्रेम में बना रहता है वो परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें। यही है अंत में। आमीन। आपके संग परमेश्वर कब रहेगा? जब आप प्रेम में बने रहेंगे। किसके प्रेम में? परमेश्वर के प्रेम में नहीं। लोग गलत समझते हैं इस वचन को कि हम परमेश्वर के प्रेम में हैं। नहीं, अपने उस भाई से प्रेम करिए जो आपसे प्रेम नहीं करता है। अपनी सास से प्रेम करिए जो आपसे प्रेम नहीं करती है। यस, परमेश्वर तो यही करता है ना। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का प्रेम कैसा है कि वो बारिश उनके लिए भी बरसाता है जो उससे प्यार नहीं करते हैं, जो उस पर विश्वास नहीं करते। वो धूप उनके लिए भी निकालता है जो उस पर विश्वास नहीं करते। प्रेज़ द लॉर्ड। यही तो परमेश्वर का प्रेम है ना। यही प्रेम मेरे अंदर आना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। जब यही प्रेम मेरे अंदर आएगा, मैं किसी के लिए ठोकर का कारण नहीं बनूंगा। और अगर ये प्रेम आपके अंदर नहीं है तो किसी ना किसी बात पर आप किसी ना किसी के लिए ठोकर का कारण बन जाएंगे। और जब आप ठोकर का कारण बनेंगे तो वो चक्की का पाट आपके गले में लटक जाएगा। याद रखिए, ये विश्वासियों के लिए। इसलिए यीशु मसीह अपने चेलों के लिए बहुत चिंतित थे। यूहन्ना 13:34। वो जानते थे अपने चेलों को कि मेरे जो चेले हैं, 12 चेले, वो आपस में प्यार नहीं करते हैं। मेरे जो चेले हैं वो आपस में प्यार नहीं करते, ईर्ष्या करते। और वो नहीं चाहते थे कि मैं जा रहा हूं और मेरे चेले आपस में प्यार ना करें, क्योंकि ये अगर ठोकर का कारण बन जाएंगे तो इनके गले में चक्की का पाट आ जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए जब उनकी सेविकाई खत्म हो गई, जब उन्हें स्वर्ग और धरती का अधिकार मिल गया, उस समय वो उठे और उन्होंने सबके लिए पैर धोए, अपने चेलों के पैर धोए और सबसे कहा कि तुम्हें भी ऐसा ही करना है जैसा मैं कर रहा हूं। और फिर उन्होंने एक आज्ञा दी। क्या दी? 13:34।
मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ। नई आज्ञा, ध्यान दीजिए। हाँ, कि एक दूसरे से प्रेम रखो, हाँ, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है। आमेन। एक दूसरे से प्रेम रखो जैसा मैंने तुमसे रखा है। यीशु का प्रेम को जानते हैं आप? उसने कैसा प्रेम किया आपके लिए? वो आपके लिए मरा है। वो आपके लिए मरा है। आपसे पूछा नहीं उसने आपसे नहीं पूछा कि अंजलि तू पापिन है, मैं तेरे लिए मर रहा हूं। बोला उसने? नहीं बोला। हमें ऐसा प्रेम रखना है। आमेन। हम किसी से प्रेम कर रहे हैं, कैसा? प्रभु जैसा। प्रभु जैसा प्रेम हमारे अंदर आए। ये प्रार्थना शुरू करिए। कोई भी अंदर, मेरे अंदर किसी के लिए कड़वाहट ना हो। नहीं नहीं नहीं, क्योंकि अगर किसी के लिए कड़वाहट होगी, मेरा यीशु निकल जाएगा मुझसे। मैं परमेश्वर के प्रेम को पाना चाहती हूं। अगर मुझ में प्रेम है तो परमेश्वर मुझ में है। आमीन। जाते जाते चेलों को उन्होंने बताया कि एक दूसरे से प्रेम करो, क्योंकि लूका 22:24 में आप आगे पढ़ लीजिएगा। वो आपस में वाद विवाद कर रहे थे कि मैं कौन बड़ा है, मैं बड़ा हूं। और इसीलिए शैतान ने उनको गेहूं की तरह पटकने के लिए मांग लिया था, क्योंकि उन्हें घमंड आ गया था। यीशु मसीह ने कहा, पतरस, शमौन, तुझे मांग लिया है शैतान ने गेहूं की तरह पटकने का, गेहूं की तरह पटकने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हेलो। इसलिए मेरे भाई मेरी बहन, हमें एक दूसरे से प्यार करना है और एक दूसरे को प्रोत्साहित करना है। इब्रानियों 3:13 ये दूसरी आज्ञा है। नए नियम की पहली आज्ञा है लूका 9:23 और दूसरी आज्ञा है इब्रानियों 3:13। वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर एक दिन एक दूसरे को समझाते रहो। एक दूसरे को प्रोत्साहित करो, समझाते रहो। रोज, ये रोज कहा जा रहा है। मान लीजिए अगर आपको बात समझ में आ गई है प्रभु की, अगर आपको वचन समझ में आ गया है, तो उसको अकेले लेके मत बैठ जाइए, कह रहे मुझे आ गया, अरे ये देखो। नहीं, परमेश्वर ने आपको प्रकाशन क्यों दिया है? ताकि आप दूसरों को दें। यही तो हमारा जीवन है। उसने अपना जीवन दे दिया। हम क्या मैं कर सकता हूं? नहीं, ये प्रभु का अनुग्रह है। आमीन। हमें अनुग्रह को समझना है, हमें उस अनुग्रह को जानना है। इसलिए वो कहता है एक दूसरे से प्रेम करो, एक दूसरे को प्रोत्साहित करो, किसी के लिए न्याय मत करो, कोई न्याय मत करो। नो, अपने आप को जांचो, किसी दूसरे को मत जांचो। और अगर आपको लगता है कि सामने वाला गलत है, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो कि प्रभु मुझे ऐसा महसूस होता है वो मेरी बहन, वो मेरा भाई गलत है। प्लीज, अगर मैं सही हूं तो प्लीज मैं प्रार्थना करता हूं कि वो मेरी बहन भाई ठीक हो जाए। आमीन। प्रार्थना करिए, तो शीश देगा। और हम ये नहीं करते, इसलिए बाइबल में प्रभु क्या कहता है, रोमन्स 2:24, कि जिसको उसने चुना, जिसने उसको पवित्र किया, जिसने उसको चाहा कि वो मेरा गवाह बन जाए, वही लोग उसकी निंदा करते हैं, वही लोग उसकी निंदा करते हैं। पढ़िए बेटा, रोमन्स 2:24। क्योंकि तुम्हारे कारण अन्य जातियों में परमेश्वर के नाम की निंदा की जाती है, जैसा लिखा भी है। अन्य जातियों में किसके कारण? विश्वासियों के कारण परमेश्वर के नाम की निंदा होती है। क्योंकि आपको ज्ञान नहीं है,
आप अन्य जातियों के सामने कुछ बोल ही नहीं पाते, और बोलते भी हैं तो फिजूल में। हाँ, हमारे चर्च में भी बोलते तो है यार, अभी क्या करें, चर्च है यार। आप जानते नहीं है प्रभु कौन है। आप कैसे गवाह बनेंगे जब आप संसार को नहीं बताएंगे कि यीशु मसीह मेरे लिए मरा और मर के जिंदा हो गया। ही इज द ओनली रियल लिविंग लॉर्ड, और कोई दूसरा नाम नहीं है। आकाश को बनाने वाला, धरती को बनाने वाला वही है। दिन का सूरज और रात का चांद बनाने वाला वही है, और कोई नहीं है। वही है जो आया, वही है जो मरा, और वही है जो जिंदा हो गया, और कोई नहीं है। इसलिए जब हम उसकी प्रशंसा नहीं करते हैं तो हम निंदा करते हैं। मैं आपको सच बोल रहा हूं, अपने घर में उसकी प्रशंसा करनी शुरू कर दीजिए। चाहे आप 3 लोग बैठे हैं, आप अकेले बैठे हैं, तब भी प्रशंसा करिए। आपके जीवन से अंधकार निकल जाएगा, गलत आत्माएं निकल जाएंगी, दुष्ट आत्माएं निकल जाएंगे। उसकी प्रशंसा करिए, करते रहिए। धन्यवाद प्रभु, तू महान है, तूने अद्भुत आशीषित दिन दिखाया, आशीषित हमको भोजन दिया आज। धन्यवाद परमेश्वर, मैं आज तेरे संसार को देख पा रही हूं। धन्यवाद परमेश्वर, मैं इन फूलों की सुगंध को महसूस कर पा रही हूं। धन्यवाद परमेश्वर, तूने अनाज धरती पर हमारे लिए उपजाया, धरती पर, ताकि हम भोजन कर सकें। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद दीजिए। मैं आपको कह रहा हूं, शैतान आपके जीवन में काम नहीं कर सकता। सिर्फ धन्यवाद दीजिए। आते जाते बैठते धन्यवाद दीजिए। कहीं काम करते हैं और आपको सॉल्व कर देते हैं, और सामने वाला बोलता है कि वेरी गुड, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता कि तूने मुझे इस योग्य बनाया। धन्यवाद करिए। परमेश्वर की बुद्धि, परमेश्वर की आत्मा आपके जीवन में काम करेगी। धन्यवाद दीजिए। हालेलुया। इसलिए ठोकरों का कारण, ठोकरों का होना अनिवार्य है। उसको सहने के लिए सहनशीलता मांगिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके अंदर देखिए, परमेश्वर आपको पूरी तरह से अपने स्वभाव में लाना चाहता है। कभी कभी आपके जीवन में परीक्षाएं आती हैं, दुख आता है, संकट आता है, बीमारी आती है। परमेश्वर चाहता है कि उसका स्वभाव, उसकी सहनशीलता, उसका संयम, उसका धीरज, उसका प्रेम आपके जीवन में आप बन जाएं। वैसे आपका विश्वास कम ना हो। यीशु मसीह आपके विश्वास के लिए प्रार्थना कर रहा है। आप सोचते हैं कि जिस परमेश्वर ने मुझको शुद्ध किया, वो यीशु शुद्ध करने के बाद स्वर्ग में बैठकर मेरे लिए 24 घंटे प्रार्थना कर रहा है। कभी आपने इस प्रेम को महसूस किया? आपने कभी कुछ किया ऐसा किसी के लिए? अभी भी उसके जख्म हरे हैं। हम सेवा करने में कैलकुलेटिव हो जाते हैं, सब कुछ हो जाते हैं। नहीं, बस चर्च आने में हम अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं। कैसा प्यार है आपका, कैसा प्यार है आपका, जो देने में कैलकुलेशन, कंजूसी, काम करने में कंजूसी, प्रेम को समझने में कंजूसी। कैसे प्रेम करेंगे आप? अपने बारे में ही सोच रहे हैं, अपने बारे में ही सोच रहे हैं। यीशु जब तक धरती पर रहा, उसने अपने लिए नहीं सोचा। वो हमारी तरह परखा गया, लेकिन उसने पाप नहीं किया। उसने अपने लिए नहीं सोचा। नो, 24 घंटे वो आपके लिए सोचता था। पिता से उसका संबंध, इसीलिए तो पिता से संबंध था उसका।
इसलिए 3 बार आकाशवाणी हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं अति प्रसन्न हूं। आमीन। इसलिए मेरे भाई मेरी बहन, ठोकरों का लगना अनिवार्य है, लेकिन हाय उसके ऊपर जिसके द्वारा ठोकर लगे। अपने आप को संभालिए। अगर आपके द्वारा किसी को ठोकर लगती है तो ये सजा आपके लिए है कि आपके गले में चक्की का पाट डालकर आपको समुद्र में डाल दिया जाए। ये सजा बता रहा हूं उन विश्वासियों के लिए है जिनके द्वारा किसी को ठोकर लगे। इसलिए अपने आप को किसी के साथ, अगर आप किसी का भला नहीं कर सकते तो बुरा मत करिए। अगर आप किसी को अच्छी शिक्षा नहीं देते तो बुरी मत दीजिए। प्रार्थना करिए। अंत समय है, मैं आपको सच कह रहा हूं, अंतिम समय है, और इस अंतिम समय में हमें रोज अपने आप को संभालना है। हर पल हमें अपने आप को संभालना है। आमीन, हालेलुया। आज का वचन हमने ग्रहण किया, पक्की तरीके से ग्रहण किया, आशीष पाया। आमीन। अभी अपने आप को संभालेंगे, हां के ना? मैं प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर, जो वचन आपने मेरे द्वारा दिए हैं वो वचन इनके जीवन में काम करें। परमेश्वर आपकी कृपा दृष्टि, आपका आशीष इनके जीवन में बना रहे, बना रहे, बना रहे। परमेश्वर दयालु पिता, दया करिए, दया करिए, दया करिए। तेरी आज्ञाएं, तेरे प्रोमिसेस इनके जीवन में काम करें। परमेश्वर दयालु पिता, दया करिए। संसार से इन बचा परमेश्वर, संसार के मोह से इनको बचा परमेश्वर, ताकि तेरे चरणों में बोझ के साथ बने रहें और तेरी पवित्रता का आशीष पाएं। और जिस तरीके से तू इनको देखता है पवित्रता के रूप में, वैसे ये भी अपने आप को एज ए पवित्र परमेश्वर का भक्त, पवित्र परमेश्वर का पुत्र माने। यीशु मसीह के नाम से मांगते धन्यवाद। प्रार्थना आपने सुनने को बोल किया। मैं